हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू आवर सेशन। तो हमारा प्लान था एज यूजुअल रोज लेक्चर आएगा एंड आप लोग 1 to 1.5 आवर मैक्सिमम 2 आवर्स मेरे लिए टाइम स्पेंड करोगे और बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं 5 सब्जेक्ट आपका क्लियर कर दूंगा। दिस वाज द प्रॉमिस। एज आई प्रॉमिस्ड डेफिनेटली आई एम इंटेंडेड टू कीप माई प्रॉमिस। मतलब मैं चाहता हूँ कि अपना जो भी वादा करूंगा वो पूरा निभा के ही रहूंगा। तो इसीलिए मैं जीआईटी पढ़ा दिया। तो जीआईटी को लेके मेरे पास आप लोगों को लग सकता है कि सर देर आर स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स विच आर लेफ्ट। सो दी स्मॉल टॉपिक्स विच आर लेफ्ट दे आर नॉट लेफ्ट, they will be taught to you by me only, but only during the image session. Okay, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, तो we will do that, don't worry। तो let's start with the next and most interesting system and the most difficult system। इतना difficult system है, बहुत लोगों को इतना difficult system है कि बहुत लोग इसको लेकर डर जाते हैं कि अरे यार ये समझ में ही नहीं आता यार, इसका आगे पीछे क्या है, इसका क्या कहानी है, समझ में ही नहीं आता है। तो समझ में ही नहीं आता है तो क्या करें। सो व्हाट डू वी आर सो मच कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड विद दिस सिस्टम। बट दिस सेम सिस्टम जो मैं बात कर रहा हूं, इट विल गिव यू इजीली 10 MCQs। 10 MCQs, it is the least minimum, it is the least minimum एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से पता है दो सिस्टम बहुत डिफिकल्ट हो गए। एक होगा तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम द नीट पीजी बोल रहे हैं कि सर हमें सीवीएस में मदद कर दो। अरे कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। बट आज पढ़ेंगे क्या सीवीएस? क्या नहीं, अभी सीवीएस के अंदर एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज थोड़ा आप लोगों के साथ टून अप होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोगों को मजा आएगा सीवीएस पढ़ने में। ठीक है, सीवीएस जाने से पहले तो लेट्स गेट टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिस्टम एंड मोस्ट डिफिकल्ट सिस्टम। में जितना देखा हूं उसी के बारे में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सिस्टम इज ओनली कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज दैट? एंडोक्राइन सिस्टम। डॉक्टर साहब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मैं क्या पढ़ाऊंगा? पता है आप लोगों को लगता होगा कि सर एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ाओगे, आप बस मेडिसिन पढ़ाओगे क्या? नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर से प्रॉमिस यू दैट आई विल टीच यू पीपल। कहां से पता है? बायोकेम टू पैथो टू फिजियो टू फार्मा टिल मेडिसिन टिल सर्जरी, इतने सारे सब्जेक्ट कवर कराते हुए एनाटॉमी का कोई भी की पॉइंट है वो की पॉइंट भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, दिस मच आई इंटेंड टू टीच यू पीपल। अगर मैं इतना मेहनत लगा रहा हूं तो आप लोग इतना तो, इफ आई एम डूइंग दिस मच एफर्ट फॉर यू पीपल, आप लोग भी तो इतना थोड़ा सा मेहनत, बस वीडियो देख लो, शेयर कर लो, अच्छे से आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या पता है? इफ यू स्टे कनेक्टेड विद अस वी विल गिव यू द पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस एंटायर सेशन। जितने भी सेशन, ये सारे कंबाइंड स्टडीज 5 सब्जेक्ट का जितने भी मैं पढ़ाऊंगा वो सबका पीडीएफ नोट्स मिलेगा। दैट इज श्योर शॉट गारंटीड। तो फॉर दैट वी ऑलरेडी वर्किंग और दिस थिंग, तो हमारा टीम से बना रहे हम लोग, तो दैट विल बी आल्सो अवेलेबल फॉर यू पीपल। ठीक है, तो विद दिस मच बीइंग सेड, विदाउट एनी लेट, लेट्स स्टार्ट विद द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ना क्या पता है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हुए इंडिविजुअली मत पढ़ा करो। यू डोंट स्टडी वन हार्मोन सिंगली, यू डोंट स्टडी वन ग्लैंड सिंगल। तो वैसा पढ़ने जाओगे भैया तुम जिंदगी भर मेहनत करो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जाने से पहले देयर आर सम रूल्स विच आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। रूल्स, उसूल, मेरा रूल नहीं है, दीज आर माई नॉट माई रूल्स, दीज आर द रूल्स विच विल हेल्प यू लर्न द एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या है? एनी हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कोई भी हार्मोन हो, कोई भी हार्मोन हो, द हार्मोन विच एवर इज प्रोड्यूस्ड इट विल नॉट वर्क ऑन द सेम ग्लैंड। तो ये बात था किसी को भी, आधे लोगों को समझ में नहीं आया। लेट्स कीप फॉर एग्जांपल T3, लेट्स कीप T3। T3 कहां से आता है? इट इज ए थायराइड हार्मोन। इट इज व्हाट? थायराइड हार्मोन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल, रूल बनाने का एग्जांपल दे रहा हूं। थायराइड हार्मोन है। अब ये थायराइड हार्मोन विल नेवर एक्ट अपॉन, will never act on which gland? On the thyroid gland. On which gland? On the thyroid gland। मतलब क्या हो गया? कोई भी हार्मोन कोई भी ग्लैंड से आएगा, एनी हार्मोन विच कम्स आउट ऑफ द ग्लैंड विल नॉट वर्क ऑन द सेम ग्लैंड। मतलब कोई भी हार्मोन, एनी हार्मोन इफ इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन इज देयर, दैट मीन्स थायराइड हार्मोन विल नेवर एक्ट अपॉन द थायराइड ग्लैंड।
If I'm telling you people, for example, what is that? Cortisol. Cortisol is produced from the adrenal gland. मतलब cortisol कहाँ से produce होता है? Adrenal gland से. तो cortisol will never act upon the adrenal gland. ये एक rule है जिसको आप लोग याद करोगे तो बहुत आसान है. ठीक है, चलिए. तो with this much being said, let's start with one of the easiest aspect to understand. The first and most important hormone gland you need to understand is hypothalamus. Hypothalamus. ठीक है. अब हाइपोथैलेमस क्या होता क्या है? हाइपोथैलेमस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ न्यूक्लियाई. हाइपोथैलेमस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? न्यूक्लियाई. हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई, छोटे छोटे मल्टीपल न्यूक्लियाई टुगेदर विल फॉर्म ए हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई इफ इट इज प्रेजेंट, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है. हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, अपेटाइट रेगुलेशन. क्या है? अपेटाइट रेगुलेशन. सो ये सारे अपेटाइट, टेम्परेचर, ये सारे तो ठीक है. ऑल दिस आर एमसीक्यू. फर्स्ट थिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, वन ऑफ द सेंटर इज hypothalamus. The appetite regulation, one of the center is hypothalamus. But one of the most important endocrine gland is again hypothalamus. तो इसको justify कैसा करेंगे? How do we justify? The logic is very simple, my dear doctors. If there is multiple nuclei, बहुत सारे nuclei है, तो one nuclei is responsible, एक nuclei is responsible for temperature, one nuclei is responsible for example appetite control, another nuclei is responsible for example endocrine function. ठीक है, तो हम लोग कहाँ घुस रहे? एंडोक्राइन. तो एंडोक्राइन के अंदर हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ रहे हो, तो मान के चलते हैं ये ऐसा हाइपोथैलेमस पे, ऐसा हाइपोथैलेमस पे. ये हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसा नीचे रास्ता निकल रहा है. देयर इज सम रोड कमिंग डाउन हियर. ठीक, ये रास्ता किसको कनेक्ट कर रहा है? दिस रास्ता इज कनेक्टिंग टू समबडी लाइक दिस. अब बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे दिस लुक्स लाइक ए सर स्क्रोटम. पहले स्क्रोटम से बाहर आओ और बाद में सोचने कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज नॉट ए स्क्रोटम माय डियर डॉक्टर्स, इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस वन इज व्हाट? दिस इज योर हाइपोथैलेमस. ये कौन है? हाइपोथैलेमस है. सो फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी देयर इज ए कम्युनिकेशन. इसको ही बोलते हो स्टाल्क. इसको ही बोलते हो, क्या बोलते हो? स्टाल्क. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाल्क, व्हाट डू आई मीन बाय स्टाल्क? यार तुम लोग कभी भी कोई भी फ्रूट खरीदते हो, लेट्स टॉक अबाउट एन एप्पल. व्हेनेवर यू बाय एन एप्पल, एप्पल के ऊपर वो जो एक्स्ट्रा प्लांट का रेसिड्यू रहती है ना, उसी को बोलते हो स्टाल्क. स्टाल्क इज नथिंग बट ए फ्रूट है. ये फ्रूट कैसा प्लांट को कनेक्टेड है, तो इस पार्ट को ही बोलते हो क्या? स्टाल्क. दिस पार्ट इज ओनली कॉल्ड एज स्टाल्क. द सेम वे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय ए स्टाल्क. ठीक है, तो स्टाल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स मी टीच यू पीपल इन डेप्थ अबाउट द stalk. So when I'm talking about stalk, in this stalk there is one of the most important system that is only called as portal system. अब आधे लोग तो सोचने लग गए, अरे भाई तू क्या कर क्या रहा है? अरे भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है उसको पढ़ा रहा हूँ बस. ठीक है, आई एम टीचिंग यू पीपल व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पोर्टल सिस्टम इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ योर हेपेटोबिलियरी सिस्टम बट आल्सो एसोसिएटेड विथ व्हाट इज दैट? दैट इज योर, very good, it is also present. There is one system present between the hypothalamus and the pituitary gland. Very nice. Now let's continue. Pituitary gland. अरे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स आते हैं ना, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी चीज है. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, माय डियर डॉक्टर्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. कौन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो मतलब क्या हो गया? मान के चलते दिस हाफ ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोला मैंने. दिस हाफ ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आई वुड लाइक टू कॉल इट एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर एग्जांपल. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेट्स स्टडी अबाउट इट. पूरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. नाउ माय डियर डॉक्टर्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहां से 100% गारंटी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, गायनी से हो, एंडोक्राइन सिस्टम से हो, देयर विल बी अ क्वेश्चन. ठीक है, तो without making any mistakes, let's learn it very carefully. तो कैसा सीखेंगे? पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में. पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है? तो we need to understand function. The function is it is only a storage area.
ये क्या है? इट इज ओनली ए एरिया फॉर द स्टोरेज. इट विल ओनली हेल्प यू इन द स्टोरेज. स्टोरेज ऑफ व्हाट? स्टोरेज ऑफ two hormones. Two hormones. One of them is called as what is that? ADH. One of them is called as ADH. ठीक है. Another one is called as ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है. माय डियर डॉक्टर्स हु इज वाचिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दिस पर्टिकुलर हार्मोन्स, इसका सोर्स अलग होती है. मेरा बात पूरा सुन लो. स्टोरेज अलग है, सोर्स अलग है. सोर्स मीन्स द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज फॉर्म्ड. सोर्स का मतलब होता है कहां से ये हार्मोन बन रहा है. सो ये बन रहा है, इट इज बीइंग मेड फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस. तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा. हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स को बनाता है. वो दोनों हार्मोन का नाम क्या है? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. ये दोनों हार्मोन, तक सब मेरा बात पूरा सुन लीजिए. ये दोनों हार्मोन को स्टोरेज कहां पे है? द स्टोरेज लोकेशन इज ओनली योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन को सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं. इट विल ओनली स्टोर. कोई हार्मोन को बनाता नहीं है, सिर्फ जो हार्मोन बना के देते हैं उसको क्या करता है? स्टोर करता है. अगेन लेट्स रिपीट. पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, लाउडली, यस, एंटीरियर, posterior. Very good. Then posterior pituitary is responsible for storage. Which two hormones? ADH, oxytocin. Very good. Let's learn about one by one. Now I want you people to understand one of the most interesting thing that is called as hormone of love. Hormone of love. What is this hormone of love? अगले से इस बार MCQ आएगा. What is the hormone of love? Direct question. Yes, it is absolutely proven theory मेरा भाई. ये पूरा proven theory है. तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा. एग्जामिनर तो भाई तुम्हें ट्रैप बनाना चाहता है. हार्मोन ऑफ लव. अब हार्मोन ऑफ लव बोलते हैं आप लोग क्या करोगे? हाँ, लस्ट का हार्मोन पे जाओगे. वो अलग है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है. ठीक है. हार्मोन ऑफ लव इज योर ऑक्सीटोसिन. हार्मोन ऑफ लव इज व्हाट? ऑक्सीटोसिन. तो माय डियर डॉक्टर्स लिसन टू मी. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, पहली बात, एनीवेयर इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब और एनी अदर सोर्स, पहली चीज आपको रहना चाहिए, कंटेंट शुड बी डिलीवर्ड इन ए मैनर वेर यू अंडरस्टैंड. दैट इज द टारगेट. ठीक है. तो हार्मोन ऑफ लव कौन है? ऑक्सीटोसिन. हार्मोन ऑफ लव मतलब क्या हो गया? एनी पर्सन. मतलब चाहिए तो तुम लोगों का सोच को पूरा बिगाड़ देता हूं. पूरा सुन लीजिए. आपका माँ, मदर, मेरा माँ और मेरा बीच में बहुत प्यार होता है. बिल्कुल. आपका मम्मी और आपके बीच में प्यार होता है. बिल्कुल होता है. दैट इज मदर. ठीक है. फुल रेस्पेक्ट, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स. बट माय डियर डॉक्टर्स, वो बॉन्ड कहाँ से आया? आपका और मम्मी का बीच का बॉन्ड कहाँ से आया? That is started from the time of birth. That started कब से? From the time of birth. बर्थ के टाइम से लेके अभी तक वो शुरुआत हुई बर्थ के टाइम पे. तब से लेके वो बॉन्ड बन गया. एंड दैट इज मेकिंग यू हैव लव टुवर्ड्स योर मदर. दैट मीन्स सी नेचर इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट कोई भी बच्चा अपना माँ के साथ प्यार रहेगा. वो रहने का कारण क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन. तो अब मेरे साथ आर्ग्यूमेंट पे मत आना, सर मेरा माँ को तो ऑक्सीटोसिन के बिना भी मुझे प्यार है. तो भाई पूरा सुन लो. मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं मेडिकली जो चीज़ है वो बता रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. नो डिसएग्रीमेंट. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हार्मोन ऑफ लव, एनी टू पीपल, सो लिसन टू मी, एनी पीपल व्हेन दे हग, when there is a physical contact. Now all of these things, physical contact or hug, go during these times, there will be release of oxytocin. Because there is a release of oxytocin, that will create a affectionate bond. इसी को बोलते हो हार्मोन ऑफ लव. तो पहली बात क्लियर हो गया. हार्मोन ऑफ लव दैट इज योर ऑक्सीटोसिन. तो मेरा बात ये बोलना चाहता था कि आपका दोस्त के ऊपर भी, उसको दोस्त को कुछ हो गया तो पहले भग जाओगे ना उसको देखने के लिए. क्यों? क्योंकि दोस्त के साथ यार हग करते हैं हम लोग, खेलते हैं, बहुत सारे चीज शेयर करते हैं लाइफ के अंदर. सो व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वो सारे कहाँ से आते हैं? मेडिकली ऑल ऑफ दिस आर प्लेड बाय ऑक्सीटोसिन. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्मोन ऑफ लव
तो ये हार्मोन ऑफ लव इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन फीमेल और मेल? यस, इट इज प्रोड्यूस्ड बोथ इन बोथ, इट इज सीन इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों में भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, बट लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी इन फीमेल, लार्ज क्वांटिटी किसमें होता है? फीमेल में होती है। दैट इज ओनली वर हार्मोन ऑफ लव। वेरी नाइस। नाउ वी हैव अंडरस्टूड वन इंपॉर्टेंट फंक्शन। कौन है? हार्मोन ऑफ लव को तो समझ लिए। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का नेक्स्ट फंक्शन, दिस इज ए 100% एमसीक्यू। सो ये तो भाई देखो, दिस इज माय टेंटेटिव एमसीक्यू, मुझे लगता है ये आ सकता है, बट ये जो है ये 100% एमसीक्यू। ठीक है, ये नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 100% एमसीक्यू। व्हाई एम आई टेलिंग यू पीपल? ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे लिखो ऑक्सीटोसिन। नाउ ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ पे? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है। व्हाट इज दैट? दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। सो इट विल हेल्प इट ड्यूरिंग द डिलीवरी, इट विल हेल्प ड्यूरिंग द डिलीवरी। डिलीवरी का टाइम पे मदर का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। कौन? हु इज हेल्पिंग यू? दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। वेरी नाइस डॉक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है? सो डिलीवरी हो गया, डिलीवरी होने के बाद कौन बाहर आया? बेबी बाहर आया। बेबी बाहर आने के बाद बेबी को क्या चाहिए? बेबी को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के अलावा एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी कहां से आता है? फ्रॉम द मदर। माँ क्या करेगी? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम पे इट विल डू वन इंपॉर्टेंट फंक्शन। द नेम ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एज, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, लैक्टोकाइनेसिस। लाउडली रिपीट करो, लाउडली रिपीट करो, लैक्टो काइनेसिस। रिपीट नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लॉस, आई डोंट माइंड, बट रिपीट करोगे तुम्हारी गेन। सो लैक्टोकाइनेसिस। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, मेरा बात सुन लीजिए। ये मान के चलते हैं दिस इज ए ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ ए फीमेल। दिस इज व्हाट? ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ ए फीमेल। ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर क्या होता है डॉक्टर साहब? यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दैट? निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? ऐसा ग्लैंड होती है, ऐसा ग्लैंड होती है। ग्लैंड के बाद क्या होता है? ग्लैंड इज कम्युनिकेटेड टू द निप्पल बाय डक्ट। तो कोई भी कम्युनिकेशन ग्लैंड से लेके कोई भी पाइप कम्युनिकेट करता है, वो पाइप का नाम होती है डक्ट। द नेम ऑफ द पाइप वुड बी कॉल्ड एज डक्ट। नाउ लिसन टू मी। यहां से ये ग्लैंड क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है। ये ग्लैंड क्या किया डॉक्टर साहब? मिल्क को प्रोड्यूस किया। अब ये मिल्क जो प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए प्रोलैक्टिन। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ लिसन टू मी, जो मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, दिस मिल्क हैज टू गो ऑल द वे इनटू वन प्लेस, दैट इज योर निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स। निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स पहुंचने के लिए द मूवमेंट ऑफ द मिल्क इज मेड बाय ऑक्सीटोसिन। प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इज डन बाय prolactin. The ejaculation of the milk is done by oxytocin. Loudly repeat करो, oxytocin. So oxytocin is responsible for movement of the milk or production of the milk? Movement of the milk. तो मिल्क को बनाएगा कौन? प्रोलैक्टिन। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। So far what we discussed about the complete physiology of oxytocin. Once we are done with the physiology of oxytocin, let's study about pharmacological aspect. Pharma aspect. So pharma aspect, we have oxytocin. Oxytocin is used as a drug. Is used as drug. तो ये ड्रग की जैसा भी यूज किया जाता है। जैसा वी हैव एड्रेनलिन को यूज करते हो, वी हैव नॉरएड्रेनलिन, वी हैव अदर केमिकल्स विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ बॉडी। द सेम वे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी एक्सटर्नली प्रोड्यूस करके हम लोग यूज करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड एज ए ड्रग। तो इसका यूज कहाँ पे होगा? जरा पीछे तो देखो, लुक बैकवर्ड्स। यहां पे किस में लिए? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो कब यूज करेंगे? इफ आई हैव ए पेशेंट हु इज अंडर ए लेबर, बट उनका यूट्रस क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो गया डॉक्टर साहब? इट इज यूज्ड फॉर very carefully, that is used for one of the most important use. I want you people to understand the use of what is that? Oxytocin is called as, it is for atony of the uterus. क्या बोलते हो? atony of the uterus.
यूटेरस। यूट्रस का ये टोनिक के लिए किसको यूज करते हो डॉक्टर साहब? आप यूज करते हो ऑक्सीटोसिन को। किसको यूज करते हो? ऑक्सीटोसिन को। एटोनी मतलब एब्सेंस ऑफ टोन। एटोनी मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ टोन। टोन का मतलब क्या है? मतलब कैपेबिलिटी ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताना है ना, यूट्रस एक स्मूथ मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है। वो स्मूथ मसल स्ट्रक्चर क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तब भी क्या होगा? बेबी बाहर आएगा। अब बेबी बाहर आने के लिए यूट्रस क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब यूट्रस में क्या हो गया? एटोनी। एटोनी मतलब क्या हो गया? दैट मींस यूट्रस इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। इफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो हम लोग क्या कर सकते हो? ऑक्सीटोसिन दे सकते हो। वो देने के बाद क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि oxytocin will cause the contraction. Now listen to me very carefully. The next important aspect is now I want you people to understand oxytocin. ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं my dear doctors, ये बात सुन लीजिए। ऑक्सीटोसिन कौन है? ऑक्सीटोसिन is not used for induction। गलती मत करना, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियरली मैं लिखा हुआ हूं नॉट यूज्ड। ऑक्सीटोसिन को इंडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। इंडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, पहली चीज। इफ दैट डजंट वर्क देन वी गो फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन, देन वी गो फॉर द अदर मेजर्स। बट कभी भी याद रखना, ऑक्सीटोसिन को इंडक्शन के लिए यूज नहीं करते हो। इंडक्शन होने के बाद फॉर द अगुमेंटेशन मतलब लेबर को इंप्रूव कराने के लिए यू कैन यूज ऑक्सीटोसिन। आई कैन बेट एनीथिंग ऑन दिस क्वेश्चन, यस यू विल गेट दिस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत अच्छा पता है कि बहुत इजीली for the induction of labor which drug is used, for the induction of labor which drug is used। और पहला ऑप्शन में लिखेगा ऑक्सीटोसिन। आप लोग पूरा खुश होकर धड़ाधड़ मार्क करोगे और 149 हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन किस लिए यूज नहीं करते हो डॉक्टर साहब? नॉट यूज्ड फॉर इंडक्शन। तो आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर फॉर इंडक्शन, फॉर व्हाट? इंडक्शन, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। For the induction of the labor we use, Dr. Saab, something called as what is that? That is called as ARM। क्या यूज करते हो? ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब विद द हेल्प ऑफ टूथड फोर्सेप। टूथड फोर्सेप मतलब होता है कोचर फोर्सेप। क्या बोलते हैं उसको? कोचर फोर्सेप। कोचर फोर्सेप लेके क्या करोगे डॉक्टर साहब? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करोगे। उसके बाद होता है इंडक्शन। व्हाट इज दैट? इंडक्शन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फॉर द एटोनी ऑफ द यूट्रस में ऑक्सीटोसिन काम आएगा। चलिए डॉक्टर साहब, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ाया, तो मेरा बात पूरा सुन लीजिए। यहां पे हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन विल गो एंड एक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन रेसेप्टर। ये काम पे काम करेगा, ऑक्सीटोसिन रेसेप्टर पे काम करेगा। अब ऑक्सीटोसिन रेसेप्टर का लोकेशन कहां पे है? इन द यूटेरस। ऑक्सीटोसिन रेसेप्टर कहां पे है? इन द यूटेरस ऑक्सीटोसिन का रेसेप्टर है, वहां पे जाके काम करेगा। सिंपल सी बात है भैया। क्या है ये? बात सिंपल है। हमारे पास एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो जाके काम करेगा, जाके करेगा यूट्रस पे। यूट्रस पे कौन है? ऑक्सीटोसिन का रेसेप्टर। नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है, ऑक्सीटोसिन का वी हैव एन एंटागोनिस्ट। व्हाट इज दैट? एंटागोनिस्ट। कौन है? एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। इट विल ब्लॉक ऑक्सीटोसिन रेसेप्टर। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। मान के चलते हैं ये एक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, यहाँ पे एक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है मान लो। ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा कौन? दैट इज ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। द नेम ऑफ द ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, पूरा ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक हम लोग ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़े थे, अब ऑक्सीटोसिन का ब्लॉकर क्या करता है? द नेम ऑफ द ड्रग इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। द नेम ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज एटोसिबन। What do we call it as? एटोसिबन। तो एटोसिबन का काम क्या है? एटोसिबन करता क्या है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एंड आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर, एग्जाम के लिए, एज फॉर एग्जाम, एज मच एज एग्जाम इज कंसर्न्ड, इट इज नॉट ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनीथिंग।
इतना याद रखो, ये किसी चीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। बस आप लोगों को एग्जामिनर थोड़ा दिमाग को खराब करना चाहता है आपका, तो ये करेगा कि एटोसिबान का मैकेनिज्म बताओ। एटोसिबान बैन इसके अंदर ही लगा हुआ है, देखो बैन करके, ये बैन करेगा किसको, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर को, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। सी व्हाट एंड ऑल यू नॉट, एनाटॉमी, फिजियो, फार्म, डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑक्सीटोसिन खत्म हो गया तो और एक हार्मोन पढ़ना है, हमें पढ़ना है एडीएच। ये एडीएच को लेके ना बहुत लोग उनको रोना आता है लिटरली, क्यों पता है? अरे सर ये एडीएच कहाँ से आता है यार, ये वाला एक हो गया, एक हो गया ये आल्डोस्टेरोन, और एक हो गया ये एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये तीनों ना हमारा दिमाग को ना खा रखा है सर, क्या करें इसको, याद कैसे करें, समझे कैसे, समझाएंगे हम, आप बस सुनते जाइए। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, सो ऑल आई वांट यू पीपल टू डू इज लिसन टू मी। सो यू हैव थ्री हार्मोन्स व्हिच विल कंफ्यूज यू, aldosterone, ADH and ANP, that is atrial natriuretic peptide. Three hormones are very simple to understand. I'll tell you people. So first important thing, ADH का full form सीखते हैं। ADH का full form, ADH का full form is called as anti diuretic हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मतलब क्या है, एग्निस्ट। डायूरेटिक मतलब क्या हो गया, मतलब डायूरेसिस मतलब यूरिनेशन, यूरिनेशन करवाएगा कि नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा, मीन्स विल इट अलो द यूरिनेशन और नॉट अलो द यूरिनेशन, इट विल नॉट अलो द यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन को क्या करेगा, कम करवाएगा, मीन्स एडीएच विल डिक्रीज द यूरिनेशन। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम, the other name of the antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone is also called as vasopressin. Vasopressin. तो when I'm talking about vasopressin, my dear students, नाम के अंदर ही देखो, वेसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन, प्रेसिन मतलब क्या होता है, प्रेस कर रहा है, किसको दबा रहा है भैया, किसको दबा रहा है, हाँ हाँ हाँ, व्हाट इज बीइंग प्रेस्ड, ब्लड वेसल, हाँ वेरी गुड, ब्लड वेसल। सो ब्लड वेसल प्रेस करेगा तो इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू वेसो कंस्ट्रिक्शन। ये क्या करवाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करवाता है भैया, इट विल डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन, क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ठीक है, अब माय डियर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना इतना बड़े किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सिंप्लीफाइड आपका दिमाग लगाइए, आगे हो जाएगा। यू पीपल आर वेरी ब्रिलियंट, ट्रस्ट मी, तो आप लोगों को बहुत अच्छा पता है। अब देखो मैं पूछूंगा तुम आंसर दोगे, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन यूरिन को कम कर रहा है, तो कहां पे काम करना चाहिए, किडनी पे। क्यों, यूरिन बनाता है कौन, किडनी। सो हु इज मेकिंग द यूरिन, किडनी। सो वेयर एडीएच शुड बी वर्किंग ऑन द किडनी। द सेम वे यहाँ पे इट्स अदर नेम इज व्हाट, इट्स अदर नेम इज वेसोप्रेसिन, इट्स अदर नेम इज वेसोप्रेसिन। अगर इसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है तो ऑटोमेटिकली इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन व्हाट, इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन ब्लड वेसल। ये वेसो कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है तो ब्लड वेसल। सो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को mechanism of action, mechanism of action of what, of the ADH, ADH। so very simple, ADH जो हार्मोन है उसका दूसरा नाम क्या है, वासोप्रेसिन। तो दिस ADH act on ADH receptor, ADH are also called as vasopressin receptor। ये किसके ऊपर काम करता है, वेसोप्रेसिन का रिसेप्टर पे काम करता है। It is working upon which receptor, vasopressin receptor। When I'm talking about vasopressin receptor, ये vasopressin act on the vasopressin receptor, it is acting upon the vasopressin receptor। If it is acting upon the vasopressin receptor, my dear doctors, I want you people to understand, vasopressin receptors are represented with a letter called as V। vasopressin letter को कैसे represent किया जाता है, V से। मतलब वेसोप्रेसिन कौन से रेसेप्टर पे काम करेगा, वेसोप्रेसिन एक्ट्स अपॉन विच रेसेप्टर, काम करेगा V रेसेप्टर पे। वेरी नाइस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, ADH प्रोड्यूस होगा, ADH प्रोड्यूस होगा, ADH प्रोड्यूस होगा, ये जाएगा एक्ट ऑन यस, एक्ट अपॉन द किडनी। कहां पे काम करेगा, किडनी। तो किडनी पे काम करता है, किडनी पे काम in the kidney exactly the location is collecting duct of the, कहां पे काम करता है, collecting duct of the kidney, collecting duct of the kidney।
Now when I'm talking about collecting duct of the kidney, now listen to me very carefully. That's अब ये मान के चलते हैं तुम्हारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर आई विल ड्रॉ हाफ स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ये मान के चलो तुम्हारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मान के चलो डक्ट साहब, दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। ओके, नाउ इन द कलेक्टिंग डक्ट में जब माइक्रोस्कोप लेके मैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर घुसा, I took a microscope, I went into collecting duct. When I was looking inside the collecting duct, I started to find something like this. There were many cells. Oh my God. Inside the collecting duct, I have many cells. Okay, रहने दो। तो in these cells, when I noticed even more deeper, तो मैं जब deep में notice किया, इसके अंदर भी अलग अलग cells थे यार, इसके अंदर भी अलग अलग सेल्स थे। सो इन द कलेक्टिंग डक्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, सो लेट्स लर्न अबाउट दोस। कलेक्टिंग डक्ट इज डिवाइडेड, इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल, दे आर कॉल्ड एज आई सेल, आई सेल। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे सर आप आई सेल बोल रहे हो, आपको पता नहीं होगा क्या आई सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? पता है बट आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। आई टेल यू पीपल, आई सेल इज नथिंग बट डक्ट सब इंटरकैलेटेड सेल। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकैलेटेड सेल, intercalated cell. Okay, intercalated cell के अलावा we have one more cell that is called as P cell, that is called as P cell. P cell का full form होता है principal cell. कौन है? Principal cell. कौन है? Principal cell. Okay, we have two types of cells so far, that is one of them is your what is that? That is your I cell, another one is your P cell. Okay, we have two cells, I cell and P cell. अब I cell and P cell में से let's take up, मान के चलते हैं, let's think this is one P cell, ये कौन है? P cell है, ठीक है। अब P cell को उठाते हैं, ऐसा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। Let's take up a P cell and make it into a bigger picture, ठीक है। तो P cell को लिया मैंने, क्या बनाया? ऐसा बड़ा पिक्चर। तो बड़ा पिक्चर बनाया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो एक पी सेल है, पी सेल के ऊपर माय डियर डॉक्टर्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एडीएच प्रोड्यूस हुआ, एडीएच आया, पी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर था, उसको स्टिमुलेट किया। पी सेल को जैसा स्टिमुलेट हो जाता है, पी सेल एज सून एज इट विल गेट स्टिमुलेटेड, इट विल प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड एज एक्वापोरिन 2, इट विल प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड एज एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन 2 को प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्वापोरिन 2 क्या करता है? आके यहाँ पे मेम्ब्रेन पे बैठ जाता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पे बैठेगा, बैठ के क्या करेगा? ये पानी को ऑब्जर्व करने लगेगा। इट विल नॉट डू एनीथिंग, सी लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट विल नॉट डू एनीथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू सोडियम। सोडियम को डायरेक्टली ये कुछ नहीं करेगा, ना ही सोडियम को ऑब्जॉर्प्शन को इंपेयर करेगा, ना ही कुछ और करेगा। सोडियम को डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? पानी को लेगा, ये पानी को अंदर से कहां भेजेगा? पानी को ब्लड में भेजेगा। ब्लड के अंदर पानी को भेज दिया तो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ H2O इन द ब्लड, H2O इन द ब्लड। अगर H2O के मतलब ब्लड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी बढ़ जाएगा, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ब्लड का क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वैसोप्रेसिन। तो बेसिक्स ऑफ वैसोप्रेसिन क्लियर हो गया। तो वैसोप्रेसिन का काम क्या है भैया? एक काम है दैट इज इट इज कॉजिंग व्हाट? एक्वापोरिन 2 प्रोटीन। तो अभी ध्यान से सुन लो, एक्वापोरिन अभी 2-4 मिनट के अंदर वापस आएगा, तो आपका पूरा फुल अनडिवाइडेड अटेंशन यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलिए डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या सीखना है? एक्वापोरिन के बारे में तो मैं पढ़ा दिया। नाउ एडीएच के बारे में पढ़ रहे हो तो एडीएच विल आल्सो एक्ट अपॉन, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एडीएच एक्ट अपॉन V1 रिसेप्टर, एक्ट अपॉन V1 रिसेप्टर। V1 रिसेप्टर कहां पे होते हैं? ये होते हैं ब्लड वेसल के अंदर, ये होते हैं कहां पे? ब्लड वेसल के अंदर। सो वेयर एग्जैक्टली दे आर लोकेटेड? इन द ब्लड वेसल। एडीएच आके V1 रिसेप्टर को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करते V1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो इमीडिएटली व्हाट विल हैपन? देयर विल बी इंक्रीज ऑफ द बीपी, increase of the BP. So this is the story of your vasopressin. तो vasopressin का काम पूरा physiology and everything you people learned. Now let me give you people a important interesting advice about biochem. तो क्यों इतना परेशान करता है? आराम से चिल, एंडोक्राइन तो पढ़ रहा है ना, क्यों टेंशन कर रहे? चलो लेट्स स्टडी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोकेम, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? बायोकेम,
ठीक है। बायोकेम के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, बायोकेम का पॉइंट क्या है? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन is made out of an amino acid. The name of the amino acid is called as arginine. The name of the amino acid is called as arginine. तो एक अमीनो एसिड है हमारे पास, उसका नाम है अर्जिनिन. दिस अर्जिनिन विल मेक वैसोप्रेसिन. तो इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ. वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज AKA, ऑल्सो नोन एज, इसको ऐसा भी बुला सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अर्जिनिन वैसोप्रेसिन. व्हाट इज दैट? अर्जिनाइन वेसोप्रेसिन, अर्जिनाइन वेसोप्रेसिन, अर्जिनाइन वेसोप्रेसिन. ऐसा याद करोगे तो आपका एक बायोकेम का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा. इफ दे एवर आस्क्ड यू पीपल, देयर वाज अ हार्मोन व्हिच वाज produced by the hypothalamus and stored inside the posterior pituitary made out of arginine, name the hormone. The hormone is, सिंपल सी बात है. अरे इतना घुमा फिरा के क्यों पूछ रहा है भाई? वैसोप्रेसिन. समझ गए? चलो लेट्स कंटिन्यू. Now you people understood a lot about vasopressin. Now let's get into some of the important applied concepts. Okay, what exactly is the applied concepts? So the applied concept I want to teach you people is, so listen to me very carefully. SIADH, the name of the compound disease I want to teach you people is SIADH. SIADH का full form क्या है? Syndrome of inappropriate ADH production. Syndrome of inappropriate ADH production. मतलब क्या होता है? abnormal ADH प्रोड्यूस होता है. abnormal ADH प्रोड्यूस हो रहा है, that means what? This abnormal or inappropriate ADH, that means इसके अंदर क्या होता है? There will be increase of ADH, there will be increase of ADH. अब मेरा बात पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए. दिस देयर इज ए इंक्रीज ऑफ एडीएच. ये एडीएच बढ़ने के बाद क्या होता है? इट विल इंक्रीज H2O रीअब्सॉर्प्शन. मतलब यूरिन से ज्यादा क्या करोगे? यूरिन से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा. अगर पानी को ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, इट विल डाइल्यूट द ब्लड, इट विल डाइल्यूट द ब्लड. तो अगर ब्लड का डाइल्यूशन, इट विल डाइल्यूट द ब्लड. इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू पीपल वेरी इजी वे. लेट्स टेक ए ग्लास. इज दिस इज अदिन स्टकान. द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन रशिया, इज दिस इज अदिन स्टकान. ठीक है, स्टकान मीन्स ग्लास. ओके, वी हैव ए ग्लास. इन दिस ग्लास आई हैव, व्हाट इज दैट? वाटर. इन दिस ग्लास आई हैव व्हाट? वाटर. इतना ही वाटर, हाफ फिल्ड वाटर. इन दिस आई हैव 2 grams of sugar. In this I have what? 2 grams of sugar. Now what I will do, I will add more water. I will add more water. Now will it become concentrated or diluted? It will become diluted. The same way, more of the water is being added into your bloodstream. If more blood is added into the bloodstream, blood will become diluted, leading to what? Dilute blood. Dilute blood will lead to dilutional hyponatremia. What is that? Dilutional hyponatremia. Dilutional hyponatremia. So initially it will lead to dilutional hyponatremia. It will lead to dilutional hyponatremia. तो most of the time SIADH के अंदर ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाएगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब करना क्या चाहिए? डॉक्टर साहब पूरा सुन लीजिए. वी हैव ADH, है ना? ADH जाता है, एक्ट अपॉन द ADH receptor. It will act upon the ADH receptor. ADH receptors. Now when we are talking about ADH receptor, now listen to me very carefully. It is one of the most important aspect. क्या है? So ADH receptor is nothing but ADH receptor is the one which is responsible for what? ADH action. Which is responsible for ADH action. Now all our problem is what? ADH has been increased. If ADH has been increased, all we need to do is what? Block the ADH receptor. All we need to do is block the ADH receptor. Exactly, that is what we are going to do. What exactly? ADH antagonist. ADH antagonist. So ADH antagonist use कर सकते हो. The ADH antagonist, the name of the drug is Vaptans. They are called as what? Vaptans. We have drugs such as Conivaptan. We have drugs such as Conivaptan.
So this conivaptan is a drug which can be used. But the thing I want you people to understand is ये conivaptan drug क्या है? ADH का antagonist. No problem. But listen to me very carefully. Let's get to the next important point. ADH का antagonist के अलावा we can also use other drug. We can also use other drug. The other drug is called as डेमिक्लोसाइक्लिन. कौन है? डेमिक्लोसाइक्लिन. क्या है ये डेमिक्लोसाइक्लिन? डेमिक्लोसाइक्लिन इज नेचुरली एंटीबायोटिक, is naturally a antibiotic, but still being an antibiotic we have unknown mechanism of action. This unknown mechanism of action will cause ADH blockage. Demiclocycline will cause what? ADH blockage. So this is the part which I want you to understand. So this is the story of your ADH antagonist. ADH का क्या हो गया? Antagonist. So this is the story of your, what is that? SIADH. This is the story of your SIADH. Once we are done with the SIADH, now I want you people to understand SIADH का cause क्या होता है. So there are no direct causes, but there are some conditions such as upper respiratory tract infection, pneumonia, followed by these things, SIADH can be triggered. So all you need to remember about SIADH. Point number 1, ADH बढ़ गया. Point number 2, पानी ज़्यादा हो गया. पानी ज़्यादा हो गया तो पॉइंट नंबर 3, ब्लड डाइल्यूट हो गया. ब्लड डाइल्यूट हो गया तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया हो गया. देन ट्रीटमेंट क्या करना है? एडीएच को ब्लॉक करना है. एडीएच एंटागोनिस्ट यूज करो. अब एडीएच रिसेप्टर की बात कर रहे हो तो एडीएच रिसेप्टर का ड्रग का ब्लॉकर बढ़ा दिया मैंने. तो वी अंडरस्टूड अबाउट एडीएच का एक्शन, डिसीज एंड फॉर्म. शानदार, मजा आ गया. चलो फिर आगे देखते हैं. आगे क्या देखते हैं? तो एडीएच के अंदर और बहुत है ना. अब एडीएच ज्यादा हो गया. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डायबिटीज. लेट्स स्टडी अबाउट डायबिटीज. डायबिटीज के अंदर कौन सी पढ़ना चाहिए? डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. डायबिटीज इंसिपिडस को समझने के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत सिंपल है. तो सिंपल की बात क्या है? हमारे पास क्या होता है? एडीएच होती है. एडीएच जाके क्या करता है? इट विल स्टिमुलेट पी सेल. विल स्टिमुलेट पी सेल. पी सेल क्या करता है? एक्वा पोरिन 2 को प्रोड्यूस करवाता है. ये एक्वा पोरिन 2 क्या करता है? पानी को रिएब्सॉर्ब, H2O रिएब्सॉर्प्शन. कहानी खत्म. सिंपल. चलो आगे का देखते हैं. आगे का क्या देखना चाहिए? आगे का क्या देखना चाहिए? So when we are talking about ADH, so diabetes insipidus के अंदर, now listen to me very carefully.